ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानां च सर्वेसिं परमं हवै, मङ्गलं परमं हवै, मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधु एवं बहन, कर्म, हम चिंतन कर रहे हैं कर्म पर। कर्म जिसको हम कह सकते हैं कि प्राय भारतीय फिलोसॉफीज में स्वीकार किया गया है। अधिकतर फिलोसॉफीज में उसको स्वीकार किया गया है, पर कुछ कुछ भारतीय फिलोसॉफी, जैसे कल मैंने बताया था चार्वाक फिलोसॉफी, वो तो कुछ मानता ही नहीं, न जन्म न मरण। वो कहता है बस ये शरीर है तब तक ये जीव है, इसके बाद या पहले कोई अस्तित्व ही नहीं है जीव का। अब जब वो जीव का ही अस्तित्व नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो वो लोग उसको मानते नहीं है और इसीलिए वो जीते हैं मन मर्जी से। तो प्रश्न उठता है कि उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो उसको मानते नहीं, तो फिर उसके कर्म बंधन होंगे या नहीं। तो सामने इसके एक लॉजिक कि जो अपराधी है उसको अपराध की सजा हुई। अब वो नहीं जानता कि ये जेलर है, तो जेलर जब आता है और उसको जो सजा दी गई उसके अनुसार उसके साथ बिहेव करता है, पर अपराधी को पता नहीं, इसलिए वो उसके सामने उसको अपोज करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, उस व्यक्ति का दंड बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। एक बार की बात है, आचार्य कालूगणी जी के पास, जो 13 बंधन संख्या 8वें आचार्य हुए, उनके पास एक व्यक्ति आए और उसका नाम मैं भूल रही हूँ, बहुत बड़े व्यक्ति थे। आकर के कहते हैं कि क्यों व्यर्थ के शरीर को कष्ट देते हो, बिना मतलब का कष्ट दे रहे हो। मेरी धारणा है कि कुछ भी नहीं है, ना पूर्व जन्म है ना पुनर्जन्म है। आचार्य कालूगणी क्या फरमाते हैं कि ठीक है, आपकी मान्यता है, पर अगर हम इसका पालन भी कर भी रहे हैं तो हमें क्या नुकसान है? हमें क्या नुकसान है इसमें? कोई नुकसान तो नहीं। पर हमारी जो मान्यता है वो अगर सही निकली तो क्या होगा तुम्हारा?
कि पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है, अगर ये बात सही निकली तो क्या होगा? और उसी समय वो क्या उत्तर देते हैं, तब तो हमें इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि धरती भी नहीं झेल पाएगी। तो हम जैन धर्म को, जैन फिलोसॉफी को मानते हैं, तीर्थंकरों की बात को मानते हैं, और उसी कारण उन्होंने जो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से, केवल ज्ञान से देखा है, उन्होंने फरमाया है कि कर्म जैसी सत्ता है, कर्म होते हैं, उसको हम मानते हैं। तो हमने 2 दिन में कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। वो बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी जरूरी है। बिना अपराध सजा नहीं, हमने ये बात डिस्कस की थी। बिना अपराध के कभी हमें सजा नहीं होती, नो क्राइम नो पनिशमेंट। जब कोई व्यक्ति कुछ अपराध करता है तब उनको सजा मिलती है। कहीं भी किसी को कुछ सजा मिल रही हो, तब हम देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि जरूर इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। और बिना सत्कार्य इनाम, जब कोई अच्छा काम करता है तभी उनको कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो इसलिए, और कल एक सूत्र हमने और किया था, इवेंट अगर आप उसको रिएक्शन करोगे या रिस्पॉन्स दोगे, जब जब हम रिएक्शन देते हैं, कोई भी इवेंट हमारे साथ होती है, उस इवेंट के सामने जब जब हम कुछ रिएक्शन करते हैं, तब वापिस हम नए कर्मों का बंधन करते हैं। और उसकी जगह अगर हम रिस्पॉन्स देते हैं, तब हम नए कर्म बंधन को रोकते हैं। रिस्पॉन्स देना मतलब ये मेरे कर्म, मैंने कर्म बांधे थे तब तो देना है। अगर मेरे कर्म ही ऐसे नहीं होते, मैंने ऐसे अशुभ कर्म नहीं बांधे होते, तो ये संभव ही नहीं था कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो जाए। कर्म जब उदय में आते हैं तभी कुछ ना कुछ घटित होता है। तो ये कर्म हमारे जो है, वो जैसे भी उदय में, मतलब किसी भी इवेंट के रूप में आएंगे, तो उसका रिस्पॉन्स हम कैसा देते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जब शुभ कर्मों का उदय हो, कर्म भी जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के हैं, तो जब अशुभ कर्मों का उदय हो और अशुभ कर्मों का उदय हो, दोनों समय में अलग अलग हमें फल मिलता है। और जब कहते हैं कि शुभ का उदय होता है, कोई कुछ भी हो, कितना भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, हमारे जब अशुभ का उदय है तो हमें अच्छी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, हमारा पुरुषार्थ अगर उस समय सम्यक है, हमारा पुरुषार्थ अगर सही दिशा में है, पॉजिटिव है, हमारा रिएक्शन नहीं बट रिस्पॉन्स है, तो उन कर्मों को हम हल्का कर सकते हैं। क्योंकि जैनिज्म मानता है, पुरुषार्थ में भी मानता है, केवल तो कर्म में नहीं, पुरुषार्थ में भी मानता है। तो जो कर्म बंधे हुए हैं, उसके साथ पुरुषार्थ जब जैसा हमारा, मतलब रिस्पॉन्स देना, इट्स आर एफर्ट, विदाउट एफर्ट यू कांट गिव रिस्पॉन्स, बट रिएक्शन इज automatic. It's automatic, like something happen, you will react. ये ऑटोमेटिक होता है। क्यों होता है ऑटोमेटिक? क्योंकि अनादिकाल से संसार में हम घूम रहे हैं ना, हमें ये आदत पड़ी हुई, अनेक जन्मों में घूमते 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 हर बार हमने यही किया है, इससे हमें आदत पड़ चुकी है। ये इस जीव को, इस आत्मा को वो आदत पड़ चुकी है, और इसीलिए हम वही करते आए हैं, वही करते आए हैं और वही करने की कोशिश करते हैं वापिस वापस। रिएक्शन उसने किया, मैंने तो उसका बुरा नहीं किया, वो मेरा बुरा कर रहा है।
अभी नहीं किया पर पहले का पता है, पहले का नहीं पता। तो यही बात है कि जब कुछ भी ऐसा होता है, मतलब हम रिएक्ट जो करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसके सामने रिएक्ट जो हम करते हैं वो अगर गलत हो, अगर गलत हो तो कर्म बंधन, अशुभ कर्मों का बंधन हम कर लेते हैं वापस पुनः। वो चक्र जो है वो चलता रहता है। पर अगर हम रिस्पॉन्स देते हैं तो वो चक्र जो है वहीं पर स्टॉप हो जाता है, वो साइकिल नहीं चलती है, वो वहीं पर स्टॉप हो गई। और वहां पर जब स्टॉप हो गई तो आगे अशुभ कर्मों का बंधन हो गया। और ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे जन इतिहास में आचार्यों ने बताई है, तीर्थंकरों ने बताई है, कि जिसके कारण अगर आप देखो आपको लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगट कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी चौड़ी घटना है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। अगट कुमार जो कहते हैं कि एक दासी के यहाँ उसका जन्म हुआ। दासी को उसके जब वो गर्भ में आया तो उनको स्वप्न भी आया था, और वो दासी किसकी थी? राजपुरोहित की दासी। राजपुरोहित की दासी। और एक दिन राजपुरोहित अपने राज दरबार में बैठे थे, उस समय एक व्यक्ति आया और राजपुरोहित के कान में कुछ कह के गया और राजपुरोहित एकदम चेहरे पर चमक आ गई। राजा को जिज्ञासा हुई कि ये क्या हुआ, ये अचानक से क्यों एकदम खुश हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तब वो पूछता है और राजपुरोहित कहता है कि देखो ऐसा है कि मेरे यहाँ दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, और वो दासी का पुत्र जो है बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, और उसके शरीर पर जो लक्षण है वो ये बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो यहाँ का राजा बनेगा आपके बाद, वो राजा बनेगा। राजा से ये बात कैसे सहन हो, मेरा बेटा घर में बैठा है, मेरा राजकुमार है, वो राजा नहीं बन के वो कैसे एक दासी का पुत्र राजा बन जाएगा, ये संभव नहीं है। इनकी जैसे कान में वो शब्द चुभने लग गए और उस बच्चे को उठा लिया, रोहित के घर से 2 नेकर को भेजा, जबरदस्ती उनको वहां से उठवाया और उनको कहा कि इनको मार दो, खत्म कर दो। अब वो दोनों सैनिक जो सेवक है वो लेके जाते हैं। बच्चा इतना सुंदर जैसे देव कुमार सा बच्चा था, उसको देख के लेके गए, पर राजा का आदेश था उसको मारना है, पर मन नहीं हुआ कि ऐसे कोमल बच्चे को मार के हम कितना पाप कर लेंगे, और मारने का मन नहीं हुआ। उसको कहीं जंगल में जाकर कोई एक कुएं की पाल पर रख देंगे, गिरेगा तो अपने आप मर जाएगा। वो पूरा जो जंगल में आगे जाके कोई गार्डन था वो पूरा सूखा हुआ और एकदम ऐसा था, तो उसको वहां रख दिया। अब वो लोग तो चले गए, थोड़ी देर बाद जो उस गार्डन का माली था वो आया, उसने देखा कि अरे ये जो गार्डन है वो हमेशा एकदम सूखा सूखा कितने कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, और आज अचानक से एकदम हरा भरा कैसे हो गया। उसको आश्चर्य हुआ और देखा कि अरे कुएं के पार पर एक छोटा बच्चा, बेचारा कहीं गिर जाएगा तो।
उसको उठाया, इतना सुंदर बच्चा, मन प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो न हो इस बच्चे के कारण ही ये सब कुछ है। बच्चे को घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया, और पत्नी भी खुश हो गई क्योंकि बच्चा नहीं था। और उसको अच्छे से उसको पालन पोषण कर रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि वो, उसको तो पता नहीं था कि राजा ने इसको मरवाने के लिए। एक दिन उसी बच्चे को, वो जो मालिन थी, उसने क्या किया, उसी बच्चे को अपनी गोदी में लेकर आई वो, और राज दरबार में माला देने आई। और इधर राजपुरोहित ने उसको देखा, तुरंत पहचान गया। तो वापिस जो स्पष्ट वक्ता था पुरोहित, उसने कहा ये वही दासी का बेटा है। अब कैसे भी करके जबरदस्ती इस मालिन से उस बच्चे को ले लिया और एकदम क्रूर जल्लाद को पकड़ा दिया कि जाओ इसको जाके मार दो। वो जल्लाद जो था उसको लेके जंगल में जा रहा था, पर ये तो इतना, मतलब कहता ना, वो बच्चा इतना सब चीज से अनजान और इतना खेलने वाला हंसमुख बच्चा, और वो उसकी दाढ़ी खींच खींच के कह रहे बापा बापा बापा। वो सोच रहा है कि अरे मैं इसका बाप कहाँ हूं, फिर भी ये मेरे बापा पापा कह रहा है, इतना सुंदर इतना बच्चा, इसको मैं मार दूंगा, कैसे मारूंगा। इतना क्रूर जल्लाद जिसको हमेशा मारने में ही आनंद आता था, पर वो कह रहा है कि मैं इसको कैसे मारूंगा। और वो उसको और आगे जंगल में जा रहा है सोच के कि इसको मारूंगा, नहीं मारूंगा तो फिर राजा मुझे मार देगा, क्या करे कैसे करे। आगे एक मंदिर था, वहां यक्ष के मंदिर तक पहुंच गया, और जैसे ही उसने बच्चे को वहां रखा, बच्चा तो जाकर के वो यक्ष की जो मूर्ति थी उसकी उस गोदी में, उस मूर्ति के ऊपर जाके बैठ गया, और उस मूर्ति में, यक्ष की मूर्ति पर एक दाढ़ी थी, उसको खींचने लगा। अब ये जल्लाद सोचा कि भाई यहाँ छोड़ के चला जाऊं, जो होगा वो देखा जाएगा। पूरा जंगल, घना जंगल उसमें अकेला छोड़ के चला। इधर वो यक्ष का मंदिर ऐसे कितने समय से बंद ही पड़ा था, कोई वहां आता नहीं था, कुछ नहीं था ऐसी। पर कभी कभी कहते ना, वो शुभ कर्मों की उदय था उनका, अघट कुमार का। तो उसको पता चला कि मेरे मंदिर में कोई एक बच्चा है, और इतना सुंदर देव कुमार सा, और देखो मेरे साथ वो खेल रहा है, मेरी मूर्ति इसके साथ खेल रहा है। उसने सोचा इस बच्चे का अच्छा कल्याण करना चाहिए। उसने वहीं पर उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि जंगल में एक कोई सार्थवा है, उसको स्वप्न दिया कि जाओ मेरे उस मंदिर में जाओ, और वहां एक बच्चा है, उसको ले जाओ, उसका पालन पोषण करो। सार्थवा सही में वहां गया, देखा तो बच्चा इतना सुंदर, ले गया उसको, खुश हो गया, बच्चा नहीं था, बच्चा मिल गया। अब ये जो अघट कुमार था वहां पर रहता है, सब कुछ सीखता है, करता है, बहुत कहते हैं पारंगत हो जाता है हर दृष्टि से, क्या शास्त्र या शस्त्र, हर दृष्टि से वो एक्सपर्ट है। अपने पापा के बिजनेस में और में सब में हेल्प करता है। अब एक बार क्या होता है कि वो साथवा जो था, वो जो सेठ अपना साथ लेके निकला था, और वो एक बार राजा को नए घोड़े गिफ्ट करने गया, तो बेटे को ले गया अघट कुमार। और वो जो राजपुरोहित था उसको तो वो तो पहचान गया, उसने धीरे से वापस राजा के कान में कहा कि ये वही है, ये वही है। वापस राजा के कान में जैसी ये बात पता चली, वो तो ऊपर से नीचे हो गया कि ये क्या। उसने कैसे भी करके सेठ को कह दिया, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे युवक की जरूरत है जो इतना अच्छा सब युद्ध करना जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। और रख लिया, मथुरा में भेजा उसको कि वहां का थोड़ा देखो संचालन हो। उसने देखा कि यहाँ तो भी ठीक नहीं है सब कुछ। उसने अपने वहां से 1000 अच्छे, उनके जो आज्ञा को माने वैसे युवकों को बुलाया, उसको संगठित किया और उसको पूरी ट्रेनिंग दी। और अब तो वो मथुरा सम्राट कहलाने लग गया। राजा को तो ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा तो और ऊपर नीचे हो गया
कि अरे ये क्या हो गया। उसने वापस अपने यहाँ बुलाया और एक चिट्ठी लिखी। उसको कहा कि मेरा जो वहां बेटा है उसको युद्ध में तुम्हारी हेल्प चाहिए, उसको ये चिट्ठी दे देना, वो कर लेना। और उसी जंगल से गुजरता है जिस जंगल में यक्ष का मंदिर था, और कोई अज्ञात प्रेरणा से वापस उसी मंदिर में जाता है। यक्ष जो था उसने उस समय उसको भी पता चल गया, उसने अवधि ज्ञान से देखा कि ये तो वही बच्चा है, और अवधि ज्ञान से उसने चिट्ठी भी पढ़ ली। चिट्ठी में लिखा हुआ था क्या कि इसको तालपुट विष दे के मार देना, मतलब विष दे के मार देना। अब इधर देव ने जब ये देखा तो बोले नहीं, इस बच्चे को कैसे मार सकता है, इसका संरक्षण तो मैंने किया है। उसने अपने देवकृत माया से सेम वैसे ही अक्षरों में उसको बदल दिया कि इसको मेरी बेटी जो है विशा, उसके साथ शादी कर देता, विशा दे देता। और वहां पहुंचता है, राजकुमार ने चिट्ठी खोली तो लगा कि शायद कोई बहुत अच्छा मुहूर्त होगा और पिताजी यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, बेटी को बुला नहीं सकते, इसको जल्दी भेज दिया, अच्छा मुहूर्त निकल नहीं जाए इसलिए। और वो उसके साथ शादी कर देता। शादी करके दूसरे दिन पहुंचे, राजा ने तो सिर पिट लिया, अरे ये तो क्या उनमें से छूल में गिर गए। अब सोचता है कि कैसे भी इसको मारना तो है। दूसरे दिन कहता है एक विधि बाकी है, अभी तुम्हारी शादी तो हो गई पर एक विधि बाकी है। क्या विधि, कौन सी विधि? तो कहती रात को, काली चौदस के दिन रात को, आधी रात को तुम्हें मंदिर में जाना होगा देवी की पूजा करने। ठीक है। इधर जो साला साहब है वो कहते भी इनको, वो पूछते भी कहाँ जा रहे हो जीजा जी, क्योंकि भाई पापा ने कहा है, ससुर जी ने कि जाना है, चलो मैं ही जाऊँ पूजा, यहाँ ये तो डालना है, मैं लेके जाना जाता हूँ, आप नए हो, आपको पता नहीं क्या है यहाँ कैसे है, मैं जाता हूँ। और वहां पहले से जल्लाद को बोला हुआ था कि जो भी आए उसको मार देना, जल्लाद को रखा हुआ था। अब जैसे ही बेटा गया वहां पहुंचा, उसको मार दिया जल्लाद ने। और सुबह हुई तो जब दामाद को जिंदा देखा, सिर पकड़ लिया। तो जितना जैसे मतलब कितनी भी कोशिश की उसने, पर उसका पुण्य प्रबल है, उसके शुभ कर्मों का उदय है, तो उसको कुछ नहीं कर सकता। उनका अपना बेटा उसने खो दिया। अब पीछे एक ही तो बेटा था, कोई नहीं था, और वो दामाद था, वही राजा बना। तो कर्म जब उसका, अगर उसने रिएक्शन नहीं किया होता तो बेटा जिंदा रह सकता था, पर रिएक्शन किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको, इसलिए ऐसा होता है। तो कर्म के बारे में हम जब चर्चा करें, ऐसे थोड़ा अगर थ्योरेटिकल जाए, तो जैनिज्म में दो प्रकार के कर्म के, दो कैटेगरीज की है। पहली है डिस्ट्रक्टिव, घाती कर्म, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मीन्स अघाती कर्म। घाती कर्म कौन से हुए? जो आत्मा के जो मूल गुण है उस पर घात करते हैं, मतलब उसको ढक देते हैं, आत्मा के मूल गुणों। क्योंकि ये चार कर्म ऐसे हैं कि अगर ये चार कर्म चले गए तो बाकी के चार कर्म तो अपने आप ही चले जाएंगे। बस वो आयुष्य खत्म हुआ और वो कर्म चले जाएंगे, वो कर्म भी खत्म होंगे ही होंगे। पर मूल बात है ये चार घाती कर्मों की। तो जो आत्मा के मूल गुण है उसका घात करे उसको कहते हैं घाती कर्म। और जो आत्मा के गुण है पर वो मूल नहीं है, उनका जो उनको उस पर उसके मतलब मूल गुण को घात नहीं करते, पर वो आत्मा पर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में आत्मा को बांधते हैं, वो कर्म जो है वो अघाती कर्म है। तो घाती कर्म जो है वो चार प्रकार के हैं: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। सॉरी, इसमें सब ने भूल से एक एक लिख दिया है। और अघाती कर्म जो है वो चार हैं: वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये जो चार 8 कर्म है टोटल। तो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा हर कर्म की, कि हमें कर्मों से बचना है, कर्म बंधन से बचना है, तो हर एक कर्म को हमें समझना भी जरूरी है। हर एक कर्म को कि कैसे ये कर्म क्या है और उसका बंधन कैसे होता है। अगर हमें कारण पता है तो हम उससे दूर रह सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमने पूर्व में ऐसी की है तो उसको हम आलोचना भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो कर्म है हम लेते हैं ज्ञानावणी कर्म। ज्ञानावणी कर्म जो है उसको क्या मतलब नॉलेज कवरिंग, दैट द कर्मा विच obstructs द नॉलेज, जो हमारे ज्ञान पर आवरण डालता है, वह कर्म है ज्ञानावरणी कर्म। इसकी जो उपमा, इसको जो एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए कि ज्ञानावरणी कर्म की एग्जाम्पल क्या है, तो कहते हैं जैसे आंख की पट्टी है, ये आंख मेरी देख सकती है, पर अगर मैं इस पर पट्टी लगा दूं तो मुझे सामने का कुछ नहीं दिखेगा। आंख में एक क्षमता है, उस पर पट्टी आ गई है। वैसे ही आत्मा में अनंत ज्ञान है, पर जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तब हम उसके कारण नहीं जान पाते हैं। हमारे ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण हम हर चीज को, हर बात को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं। और जब उसको नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं, तब क्या होता है, हमारे ज्ञान पर मतलब वो आवरण आ चुका है, हम पूरा नहीं जान रहे हैं। तो हमें ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है वो कम करके उससे क्षोभशम को बढ़ाना हो। उसके क्षोभशम को अगर बढ़ाना है तो हमें ये जानना पड़ेगा पहले तो कि ज्ञानावरणी कर्म बंधन के कारण क्या है। अगर हम जानते हैं, देखो कई बार हम सब महसूस करते हैं हमारी डेली लाइफ में, एक व्यक्ति होता है वो एक बार पढ़ता है उसको याद हो जाता है, एक बार सुनता है उसको याद हो जाता है, कुछ एक बार देख लिया तो भी उसको याद होता है। पर कभी कई बार तो उसको भले उसने पढ़ा नहीं, पर सामने कोई सिचुएशन आई, किसी ने कुछ पूछा और तुरंत ऑन द स्पॉट उसको आ जाता है। होता है ना ऐसा, कई बार ऐसा होता है। और कई जनों को बेचारे कितने साल तक करते रहे करते रहे करते रहे तो भी नहीं हो पाता है, तो भी नहीं होता है। मतलब कारण क्या है, कारण क्या है उसके पीछे? अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कुछ भी कारण नहीं है। कोई कहता है इंटेलिजेंसी उसकी कम है, वो कम ब्रिलियंट है, पर ब्रिलियंट कोई कम कोई ज्यादा क्यों? मेन रीजन क्या है? कर्म है। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणी कर्म। उस जो व्यक्ति जल्दी नहीं कर पा रहा है उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम कम है, और वो जो जल्दी कर रहा है बहुत जल्दी सीख जाता है, समझ लेता है, हर चीज को एक बार में ग्रास्प कर लेता है, बहुत क्विकली ग्रास्प कर लेता है। इट मीन्स उसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और हम सबके साथ ये होता है, हर व्यक्ति के साथ ये होता है। समय के साथ भी, एज के साथ भी कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हम तो अब इतना नहीं होता। इतना नहीं होता उसका एक रीजन है, एक रीजन है कि कोई भी मशीन जैसे मान लो आप लेके आए, उसको थोड़ा यूज किया और फिर ऐसे ही रख दिया, बरसों तक ऐसे ही रख दिया, और फिर वापस उसको चालू करेंगे तो क्या होगा, वो ठीक से नहीं चलेगी, राइट? उसमें ऑयलिंग और जरूरी है। वैसे ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हमारा अच्छा था, पर हमने हमारा पुरुषार्थ ही छोड़ दिया, हमने हमारा पुरुषार्थ ही छोड़ दिया। जो हमें करना चाहिए था, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए था वो हमने छोड़ दिया, और उसके कारण क्या होता है, वो जो हमारा क्षोभशम था वो धीरे 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 कम हो गया। बहुत अच्छा क्षोभशम था पर धीरे 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 करते वो कम हो गया। क्योंकि जनरली होता है कि संसार में पढ़ने के बाद, दूसरी दूसरी चीजों में पढ़ने के बाद उसमें इतने हम लिप्त हो जाते हैं कि जो मूल हमें ये करना था वो भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं कि ये ज्ञान की चेतना हमारे निरंतर बनी रहे, वो याद नहीं रहता, उसके कारण हमारा जो क्षोभशम था वो धीरे धीरे होता 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 कम हो जाता है। पर वापिस अगर शुरू करता है कोई व्यक्ति, शुरुआत में लगता है कि नहीं हो रहा है, पहले जैसे नहीं हो रहा है, पर एक बार वापस शुरू करने के बाद मशीन भी खराब हो गई है, उसको वापस चालू करते हो, सिलाई मशीन को नहीं चल रही है, उसमें थोड़ा ऑयलिंग करना पड़ता है, थोड़े
वापस वापस 2-4 बार चलानी पड़ती है, फिर वापस वो वैसे ही स्मूथ चलने लग जाती है। तो वैसे ही ज्ञानावणी कर्म के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके क्षोभन के लिए। अब पहले ज्ञानावणी कर्म का बंधन ही ना हो, कम से कम बंधन हो या बंधन ही ना हो, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है ज्ञानावणी कर्म बंधन के कारण क्या है। जब हमें कारण पता है तो हम उससे बच सकते हैं। अब मुझे पता है अगर कि मुझे अमुक चीज से एलर्जी है, अगर वो चीज मैं खाऊंगी तो मुझे सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, मुझे पता है, तब तो मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ। और मुझे अगर पता ही नहीं है और मैं लेती जा रही हूँ तो वो सिर दर्द भी रहेगा, पेट दर्द भी रहेगा। वैसे ही ज्ञानावणी ज्ञानावणी कर्म के बंधन के कारण हमें पता रहने से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। और छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में ये होती रहती है, बचपन से लेकर अब तक हमने शायद की भी होगी ये सारी बातें। हो सकता है शब्द जो हमारे शास्त्र के हैं वो थोड़े अलग हो, पर जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में उसको समझने की कोशिश करते हैं तो सही में हमने भी सबने शायद ऐसी बातें की है। तो सबसे पहला जो है कारण है ज्ञानावणी कर्म के बंधन का, वो है ज्ञान प्रत्यनिकता। ज्ञान प्रत्यनिकता का मतलब है ज्ञान या जो ज्ञानी है उसके उससे प्रतिकूलता रखना। होता है ना ऐसा, कई बार होता है हमारे लाइफ में कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी है, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं, हम उतना नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं? जनरली क्या होता है, हमारे अहंकार के कारण, ईगो के कारण हम क्या करते हैं? उनसे टेढ़े चलते हैं। भाई पता है बहुत ज्ञानी बन के फिरता है, बहुत पंडित बन के घूमता है। कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले होंगे, कई बार हमने ऐसे कह दिया होगा या मन में भी आ गया होगा, उस व्यक्ति के मुंह पर भी कह दिया होगा। तो ये जब हम ज्ञान या ज्ञानी की प्रत्यनिकता करते हैं, मतलब उनके प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, ये ज्ञान के बारे में भी हो जाता है कई बार। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान केवल ज्ञान कुछ नहीं होता है। आगम के बारे में भी कई जन, हम तो विश्वास नहीं करते, साइंस जो कहता है उसी पर विश्वास है। ये क्या पता किसने लिखा, क्या सही है क्या गलत है। तो ये इससे क्या होगा, ज्ञान और ज्ञानी की आच्छादना होगी, उनकी प्रतिकूलता रखने से भी ज्ञानावणी कर्म का बंधन होता है। ज्ञानावणी कर्म का बंधन हो से फिर वापस जब उदय में आने से हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। तो पहला का हो गया कि उससे प्रत्यनिकता मतलब प्रतिकूलता है। दूसरी बात है ज्ञान निंदो। ज्ञान निंदो कहने का मतलब हो गया कि जो ज्ञान है या जो ज्ञान दाता है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, उसका अपलपन मतलब उसका अपमान करना, या फिर ज्ञानी जो है उनको कह देना कि वो ज्ञानी नहीं है। मुझे अगर पूछ ले अभी अमुक चीज मुझे सीखनी है, किससे सीखूं, पता है अमुक व्यक्ति को वो आता है, उसमें बहुत अच्छा है, उसका नॉलेज, कुछ नहीं जानता, ऐसी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है। ये बातें कभी कभी हो जाती है। तो हम ज्ञानी को अगर कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है, उसके पास ज्ञान है, फिर भी हम कह दें ज्ञानी नहीं है, या फिर ज्ञान दाता का भी अपमान कर दिया, उससे ज्ञान तो ले लेते हैं पर उसका अपमान किया। जब भी कोई ज्ञानदाता का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, तो उसको ज्ञान वो काम नहीं करता है। राजा श्रेणी के समय की बात है, राजा श्रेणी का एक बगीचा, उस पर 12 महीना आम रहते थे, 12 महीना आम लगते थे। और एक बार एक व्यक्ति की पत्नी उसके राज्य में, एक स्त्री के जब गर्भवती थी तो दोहद उत्पन्न हुआ आम खाने का। आम का सीजन नहीं था, बाकी कहीं तो आम मिलता नहीं था। अब उसके पति को पता था कि वो आम राजा के में बाग में 12 महीने ही आम लगता है। अब
वो जाता है वहां और जाकर के उसके पास दो विद्याएं थी, अवमानिनी और उन्मानिनी। मतलब दो तरह की, एक विद्या का उत्पन्न उपयोग करने से क्या होता कि जो पेड़ की शाखाएं थी वो नीचे आ जाती थी, वो फिर नीचे आते ही वो उसमें से आम तोड़ लेता था और वापस दूसरी विद्या का उपयोग करने से वो शाखाएं वापस ऊपर चली जाती थी। अब राजा के उसमें से बागीचे में से एक दिन तो वो लेके आ गया। अब वो जो पत्नी थी उसको उस पर चस्का लग गया, रोज लाना ही लाना। बेचारा पत्नी के सामने कुछ नहीं कर पाता था, पत्नी के जीत के सामने लाना पड़ता था उसको। अब ऐसे करते करते जब आम कम होने लगे, माली ने फरियाद की कि भाई कुछ तो हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन आ रहा है, कैसे ले जा रहा है, मंदिर अंदर गार्डन में तो कोई नहीं आ रहा है, बाग में तो, पर आम रोज कम हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। अब नजर रखी गई और उस व्यक्ति को पकड़ा गया। राजा ने पूछा भाई कैसे लेते हो? उसने बताया मेरे पास ये विद्याएं हैं, इस प्रकार से लेता हूँ, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसके लिए मुझे ले जाना है। अब राजा ने कहा कि भाई मुझे ये दो विद्याएं सिखा दो तब तो मैं तुझे छोड़ दूं, वरना तुझे सजा दूंगा। उसने कहा ठीक है सीख लो, सिखा दूंगा। अब राजा बैठा है सिंहासन पर, उसको सामने बिठा दिया और विद्या लेने की वो विद्या दे रहा है, राजा ले रहा है, पर राजा को विद्या चढ़ नहीं रही। एक बार, दो बार, तीन बार राजा को लगा कि ठीक से नहीं सिखा रहा है, गुस्सा करता है उसको। इतने में अभय कुमार कहता कि राजन, विद्या देने वाला कोई चाहे कैसा भी हो, किसी भी कुल से हो, वो हमेशा गुरु होता है। गुरु जब नीचे बैठे और शिष्य ऊपर सिंहासन पर बैठे और उसका अपमान करके आप गुस्से से लेना चाहो तो आपको विद्या कभी नहीं आएगी। राजा को बात समझ में आ गई, राजा खुद उनके पास आके नीचे बैठा और विनम्रता पूर्वक विद्यालय एक बार में चढ़। तो जब ज्ञानदाता का अगर मतलब उनका अपमान कर रहे हैं, तब ये संभव नहीं है कि व्यक्ति को ज्ञान मतलब ज्ञान जल्दी से आएगा। तो ज्ञानावणी कर्म का वहां पर भी बंधन होता है। अगला कारण है ज्ञानावणी कर्म बंधन का ज्ञानांतरण। कोई ज्ञान कर रहा है और उनके ज्ञान में अंतराय डालना, उनकी ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय डालना किसी भी तरह से। उसमें जब अंतराय डालते हैं हम, उससे क्या होगा कि ज्ञानावणी कर्म का बंधन होता है। और ये भी कभी कभी हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कई बार ऐसा हो जाता है, ईर्ष्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण भी होता है। एक भाव आ जाता है भाई मुझे नहीं पढ़ना तो किसी को नहीं पढ़ना, या मुझे आगे रहना है इसलिए उसको नहीं पढ़ने देना। ऐसे कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं और हमें बताते हैं कि है ना मेरी वो फ्रेंड्स, मुझे बहुत बाद में समझ में आया, वो मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहती वो कुछ नहीं पढ़ती है, वो जब भी हम वो टाइम मिलता वो हमें बातें कराती रहती इधर उधर की, पढ़ने नहीं देती थी, और खुद अलग से कैसे टाइम निकाल के रातें जग के अच्छे से पढ़ाई करती थी ताकि वो हमसे आगे निकल जाए, हम उनसे पीछे रह जाए। तो ये क्या हो गया, ज्ञान में अंतराय डाल दी किसी को। ज्ञान में जब अंतराय डालते हैं तो हमारे ज्ञानावणी कर्म का बंधन होगा। और फिर वो ज्ञानावणी कर्म का बंधन आगे हमारे भी अंतराय के रूप में उदय आ सकता है। ऐसी अंतराय लगती है कि व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उनको ज्ञान नहीं चलता है। हमारे आगम के जो व्याख्या साहित्य है उसमें घटना आती है
कि एक संत और संत जो दीक्षा तो ले ली, वैराग्य उत्कृष्ट है, पर ज्ञान नहीं हो पाता है। इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना पुरुषार्थ कि उसको जैसे ये आगम की एक पहली गाथा जो सीखनी है, उस गाथा को सुबह से लेकर रात तक जितना भी टाइम मिलता है, जो साधुचर्या का काम है वो तो ठीक है, उसको उसके अलावा जितना भी टाइम मिलता है उसको ही रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, और उनको याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 3 साल नहीं, 12.5 साल तक ऐसे ही चल रहा है। वो उसको एक गाथा को सब उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, पर एक गाथा को वो रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर उनको वो ज्ञान हो नहीं रहा है, याद हो नहीं रहा है। कारण कारण कहीं ना कहीं पूर्व भाव में कोई किसी को अंतराय देके, किसी को अंतराय दे देते हैं ज्ञान करने में, तो खुद के भी अंतराय ऐसी आती है। या फिर प्रैक्टिकल और भी अगर हम हमारे डे टू डे की लाइफ में देखें तो कई जन होते हैं, बच्चे होनहार होते हैं, पढ़ाई में होशियार होते हैं, पर क्या होता है, वो पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? फाइनेंशियली उनके पास सुविधा नहीं होती, या फिर उसी समय एग्जाम के टाइम ही उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे किसी भी निमित्त से वो अंतराय आ जाती है। जब हम किसी को ज्ञान के अंतराय देते हैं तो ज्ञानांतराय कर्म का, ज्ञानावणी कर्म में अंतराय कर्म का वैसा बंद हो जाता है कि हमें भी वो अंतराय आती है। तो हमें सोचना है कि हमने तो किसी को अंतराय नहीं दी, हम तो कभी किसी को नहीं देते हैं। कभी कभी होता है कि मान लो साथ में रहते हैं, जैसे ही पढ़ने बैठेंगे उसको 10 काम दूसरे बता देंगे, या उनको कुछ ना कुछ बात से डिस्टर्ब करेंगे। फ्रेंड्स में भी होता है, परिवार में भी ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कोई ज्ञान कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो पसंद नहीं होता है, वो पसंद नहीं आता, और उसके कारण कुछ ना कुछ निमित्त से उसमें अंतराय लगाते हैं। तो जब हम किसी को ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय लगाते हैं तो हमारे उससे भी ज्ञानावणी करने का बंधन होता है। नेक्स्ट है ज्ञान प्रद्वेष। ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना। देखो छोटी थोड़ा थोड़ा, एक तो प्रतिकूलता रख लेना और एक द्वेष रखना। द्वेष मतलब उससे बहुत ज्यादा शत्रुता के जैसा भाव रखना। जहां भी कोई ज्ञानी व्यक्ति दिख गया, उनसे जैसे अपना एकदम द्वेष हो गया, उनके प्रति मन में शत्रुता की तरह का भाव, कैसे भी हो उनको हानि पहुंचाना, कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको हानि पहुंचाना ही है। हम जब इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में कई घटनाएं पढ़ते हैं कि लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला दी गई। भारत में जब अन्य दूसरे बाहर के आक्रमण हुए तो हमारे जो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, जिसमें ग्रंथ जो अमूल्य ग्रंथ थे, हमारे हिंदू धर्म के भी थे, बौद्ध के भी थे, जैन के भी थे, अलग अलग लाइब्रेरीज, वो पूरी की पूरी लाइब्रेरियां जला दी गई। क्यों? उस चीज से उनको द्वेष। उस समय उस सत्ता के मोह में पता नहीं चला, पर कैसे कर्म बंधन किए होंगे, कितने चिकने कर्म बंधन किए हुए होंगे उन लोगों को, पता नहीं। हम जब ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखते हैं तो हमारे भी ऐसे ही चिकने कर्मों का बंधन होता है। हमें सोचना है कि क्या हमारे से जाने अनजाने कहीं किंचित मात्र भी ऐसा होता है? एक तो मुझे पता है, जैसे एक तो ये होता है कि मान लो आप जिस फील्ड में हो, ऐसे किसी के साथ भी हो जाए, किसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में कोई जो है वो हमसे ज्यादा जानता है,
और सब लोग उसको ज्यादा पूछते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि भीतर में एक शत्रुता पनप जाती है, वो हमसे ज्यादा जानता है, उनके पास हमारे से ज्यादा ज्ञान है, तो भीतर में एक शत्रुता पनप जाती है कि उसको ज्यादा नेम और फेम मिल रहा है, उसको सब ज्यादा सम्मान देते हैं, उसको सब ज्यादा पूछते हैं, और अंदर 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 कहीं वो चिंगारी जलती रहती है, और वो कब आग बन जाएगी उसके निमित्त हम क्या किसी का अनिष्ट भी कर देते हैं, और उससे जो कर्मों का बंधन होता है, चिकने कर्मों का, ज्ञानावाणी के कर्म के चिकना बंधन होता है, हमारे भी फिर ज्ञान में बाधा आती है। नेक्स्ट है ज्ञान आशातना। ज्ञान या ज्ञान की आशातना करना, जानबूझ के कोई ना कोई निमित्त जैसे मिले ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करते हैं। उनका जैसे कुछ व्यवहार के रूप में भी होता है, जो हम जिनको शास्त्र कहते हैं, जिस बुक से और से हम ज्ञान लेते हैं, उसको हम पैर नहीं लगाते हैं, वो व्यवहार है, व्यवहार तो है, तो व्यवहार के साथ मन से जो है भाव है कि उसमें आशातना नहीं। और कभी कभी व्यक्ति जब कोई ऐसा भाव आ जाए तो उसमें ज्ञान या ज्ञानी की आशातना भी कर देता है, और वो आशातना कर्म बंधन, ज्ञानावली कर्म बंधन का कारण बन जाती है। ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के बातों में विसंवाद दिखाना, मतलब विरोध दिखाना। मतलब इस तरीके से बताना कि देखो पहले इसने ये कहा था और ये कह रहा है, दोनों में मेल कहां है, दोनों बातें कितनी ऑपोजिट है। कोई ज्ञानी बात बता रहा है तो शब्दों को पकड़ के, उनकी बात को नहीं पकड़ के, शब्दों को पकड़ के उसको उसका उल्टा अर्थ करके आपस में विरोध दिखाना कि इसकी बातों में कहीं मेल ही नहीं खाता है, और लोगों को भ्रमित कर देना, दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करना, दूसरों को नहीं तो खुद भी उसको समझना उस प्रकार से कि ये ज्ञान गलत है या ज्ञानी गलत है, उसकी कोई बात मेल नहीं खाती है। और जब हम इस प्रकार सोचते हैं, इस प्रकार से हम ज्ञान या ज्ञानी का उनकी बातों में हम विरोध दिखाते हैं, विसंवादन दिखाते हैं, उससे भी हमारा ज्ञानावली कर्म का बंधन होता है। एक बात और कि जिसके पास हमने ज्ञान लिया, जिस किसी के पास भी ज्ञान सीखा हो, उसके नाम को छुपाना, उसके नाम का गोपन करना, उससे भी ज्ञानावली कर्म का बंधन होता है। एक घटना आती है कि एक संत थे, सन्यासी, एक बार कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नाई जो बाल काटता है वो चल रहा है, उसके साथ साथ में उसकी बेटी अपने आप चल रही है। पूछा वे क्या हुआ, ऐसे कैसे, उसको पूछा, उसने कहा मेरे पास तो विद्या है, उससे होता है। सन्यासी ने कहा मुझे ये विद्या दे दो। नहीं ठीक है, मेरे क्या दिक्कत है, दे दूंगा, सिखा दूंगा। उसने सिखा दी, उसने वो विद्या उस सन्यासी को सिखा दी। अब सन्यासी जहां भी जाता अपना, उसका कमंडलू है, उस कुछ कुछ चीजें ऐसे आकाश में अधर हो जाती है, वो मतलब अपनी विद्या से, उस विद्या से ऐसा रखता। अब क्या हुआ, लोगों की भीड़ होने लगी, लोग उसके सामने बहुत, उसके पास बहुत आने लगे। और एक बार किसी ने पूछ लिया कि भी आपने ये विद्या कहां से साली। अब मन में सोचता है कि अगर मैं उस नाई का कहूंगा तो सब कहेंगे अरे नाई भी तुमसे ज्यादा जानता है, मतलब तुमने नाई से सीखी।
उस बात को छुपाते हुए, घुमाते हुए कहते कि भाई ऐसा है, मैं तो साधना कर रहा था और मेरी साधना से प्रसन्न होकर एक देव ने मुझे वरदान दे दिया, जाओ तुम जब जो चाहो अपने उपकरण आकाश में अध्ययन रख सकते हो। और जैसे इसने ये बोला, वो कमंडलू जो आकाश में उसका अधर हवा में था, आके नीचे गिर गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो ज्ञान दाता था उसका नाम का गोपन किया, उसके नाम को छुपाया, और इसके कारण वो उसकी विद्या भी चली गई। तो ज्ञानावाणी कर्म जो है उसके बंधन के इतने कारण हैं। तो व्यवहार में हमसे कहां कहां ये सब चीज होती है, वो हमें सोचना है और उस पर चिंतन करना है, ताकि हम कम से कम ज्ञानावणी कर्म का बंधन करें और उससे बचते रहें। ज्ञानावणी कर्म को अक्षोक्षम निरंतर बढ़ाते रहें। अक्षोक्षम बढ़ाने के लिए क्या करना? मान लो हमारा बंधन तो हुआ है, हो रखा है, पर उसको अक्षोक्षम को बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें? हमारी ज्ञानावणी कर्म के अक्षोक्षम को बढ़ाने के लिए निरंतर स्वाध्याय, याद रहे नहीं रहे, समझ में आए नहीं आए, वो दूसरी बात है। पहले पुरुषार्थ की बात है, हम पुरुषार्थ करें, निरंतर स्वाध्याय करें। जब निरंतर रेगुलर स्वाध्याय होता है, तब हमारे भीतर वो जो ज्ञानावणी कर्म है, क्योंकि भीतर में अनंत ज्ञान तो है, उस पर खाली आवरण आया हुआ, तो वो हमारा पुरुषार्थ है, उस आवरण को हटाता जाएगा। और कई जन ज्ञान पंचमी का मतलब एक जो अनुष्ठान कहते हैं 5 साल और 5 महीने का, तो वो भी करते हैं। ज्ञान पंचमी के दिन शुरू होता है पंचमी, तो फिर महीने की हर पांचम को वो अनुष्ठान करते हैं, मतलब उपवास करते हैं, और उपवास के साथ साथ 51 लोग उसका ध्यान का उत्सर्ग करते हैं। 21 माला ओम ह्रीम नमो नारायण सखी करते हैं। ये अनुष्ठान भी कर सकते हैं। और मूल पुरुषार्थ हमारा, ज्ञान की चेतना हमारी जगी रहे। जितना हम पुरुषार्थ, जितना हमारा चालू रहेगा, उतना उतना हमें धीरे 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 हमारा क्षोक्षम बढ़ता रहेगा। कई बार हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी परसों की ही बात है, नैना बहन बता रहे थे, जब हम आए उस समय उनके लिए बहुत ज्यादा टफ था हिंदी समझना या पढ़ना। पर अभी पर्यूषण के दिनों में उन्होंने सारे लेक्चर अटेंड किए, प्रेजेंटेशन जो थे शाम को, वो प्रेजेंटेशन सारे ज्यादातर हिंदी में थे। पर अभ्यास करते करते, क्योंकि वो प्राकृत की क्लास रहा है, प्राकृत को सीखने के लिए उनको मैंने कहा था कि प्राकृत आपको सीखनी है तो खाली वर्णमाला सीख लो, उसका थोड़ा अभ्यास कर लो पढ़ने का। उन्होंने सीखी और वो बता रहे थे कि सही में बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, मैं आराम से उसको पढ़ पा रही हूँ। और अब समणी जी जो बोल रहे, मैं ज्यादातर लगभग मुझे समझ में आ रहा है, कुछ कुछ कहीं कहीं नहीं समझ में आता है, वरना मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। बड़े समणी जी की हिंदी लैंग्वेज भी अच्छी है, स्टैंडर्ड की है अच्छी, और वो भी उनको समझ में आने लग गई। तो जितना जितना हमारा पुरुषार्थ रहेगा, उतना उतना हमारा क्षोक्षम बढ़ता रहेगा। तो इसी शुभकामना, मंगल कामना मेरे प्रति, सबके प्रति, कि हम निरंतर हमारे ज्ञानावणी कर्म का क्षोक्षम बढ़ाते रहें और ज्ञान चेतना हमारी जगी रहे, हम निरंतर स्वाध्याय में रत रहें। ओम अरहम ओम